हेलो स्टूडेंट्स, आज एबे हम स्टार्ट करमा डेफिनाइट इंटीग्रल। जस्ट प्रीवियस वीडियो आम पढ़ी डेफिनाइट इंटीग्रल एट लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रेशन के आम लिमिट ऑफ सम रे लिखुत ना, वेयर हमको इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के आम गोटे समेसन फॉर्म रे लिखिकी तार इंटीग्रेशन बाहर करूला। किंतु एबे ई डेफिनाइट इंटीग्रल प्रोसेस रे और ई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस द्वारा ई थ्योरम द्वारा आम से प्रोसेस के टिके इजी करदमा। से आम इंटीग्रेशन जन बाहर करूँ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जन बाहर कराला से मेथड टाके टिके इजी करदमा। दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। ये जगह आम एटा हूँ आम लोअर लिमिट एंड बीटा है आम अपर लिमिट where a and b are the interval आमर पॉइंट एक्स एक्स गोटे पॉइंट जिन जगह रे a और b टा आमर इंटरवल टा है a to b क्लोज इंटरवल। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस काना कहूचे, जदि f of x गोटे कंटीन्यूअस फंक्शन टे है, if f of x is a continuous function in the interval a to b and capital F of x be the antiderivative of f of x, means integration of f of x dx is equal to capital F of x plus k. जदि एंता हैला then integration from a to b f of x dx is equal to f of b minus f of a, means f of a to b टा कना से जीवा आम लिखि पार दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इटा आसीगला एफ ऑफ एक्स प्लस के डेफिनेट इंटीग्रल। सो दिस इज वी से दैट दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, वैल्यूटा आसी जिबा एफ ऑफ एक्स प्लस के इन बिटवीन ए टू बी इन द इंटरवल ए टू बी। आम एटाके लिखि पारमा एफ ऑफ बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए माइनस के अपर लिमिट हम इस जगह फर्स्ट बी पुट करमा मीन्स अपर लिमिट पुट करमा माइनस लोअर लिमिट पुट करके मीन्स ए पुट करके सब्ट्रैक्ट कर देमा। द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज आवर डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। सो इस जगह कौन हो के कैंसिल आउट हो के माइनस के कैंसिल आउट हो। सो ये जगह कन्स्टांट बोली किसी टर्म ना, ठीक है। सो आम डेफिनेट इंटीग्रल टा गोटे यूनिक टर्म टे आसो, जेनता कि आमर इनडेफिनेट इंटीग्रल टा गोटे इनफाइनाइट टर्म लगे आसला आमर गोटे के कन्स्टांट रही जाता है। जगह के कन्स्टांट रही जाता है, ये जगह कन्स्टांट नहीं रहे, ये जगह ये भैल्यूटा ही कन्स्टांट आसी ओके। आउ आम कन्स्टांट के एड नहीं करूँ आउ कण लिखमा। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स from the interval a to b, from the lower limit a to upper limit b। ये जगह a और b टा हला इटा हला लोअर लिमिट, इटा हला हमर अपर लिमिट। इंटरवल फर्स्ट हला हमर लोअर लिमिट एंड इटा हला हमर अपर लिमिट। ओके, फर्स्ट हमर दिस इज इक्वल टू f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट। एटा हला हमर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये मेथड के यूज करके आम एबे इंटीग्रेशन बाहर करा से लिमिट ऑफ सम भलिया हमको एते प्रोसेस रे करवार लगे नहीं पड़े। ओके, इतर एल्जेब्रा टिके देखिनो। सो इतर एल्जेब्रा रे दुईटा जिनिस ही अच्छे, दुई तीनटा जिनिस जदि आम दुईटा के ऐड करमा कि सब्ट्रैक्ट करमा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस हम जगह प्लस माइनस कर दूँ एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जिंदा आम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दूँ ना, डेफिनेट इंटीग्रल भी सिमिलरली आम इंटीग्रेशन टाके सेपरेट करि पारमा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। इटा हला हमर फर्स्ट अलजेब्रा। आम सेपरेटली दुईटा के इंटीग्रेट आम डेफिनेट इंटीग्रल बाहर करके दुईटा लास्ट ऐड करदे भी हो। एंड लास्ट सेकंड वन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी सम कांस्टेंट के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के टा बाहर के पले आसबा के इंटू
इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx. ओके सो इटा हला हमर दुईटा अलजेब्रा ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल एबे किछि प्रॉब्लम देखमा बहुत इजी अच्छे डेफिनाइट इंटीग्रल एज कंपेयर टू इनडेफिनाइट इंटीग्रल किंतु जगह हमको इनडेफिनाइट इंटीग्रल फर्स्ट बाहर करा वाले पड़ा सो मींस फर्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx टा के हम फर्स्ट f of x कैपिटल f of x प्लस k बाहर करावार अछि ओके देन हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करमा केता करमा गोटे दुटा क्वेश्चन देखूं. So let the first question डाला integration of integration from 1 to 2 or 1 to 4 integration from 1 to 4 x cube dx. Okay so कौन अच्छे हम फर्स्ट इंटीग्रेशन बाहर करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x cube dx और इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to और इंटीग्रेशन ऑफ x cube dx बाहर कर दिया केते हवा इतर इंटीग्रेशन डाला x to the power 4/4 plus k तो इतर डेफिनेट इंटीग्रल कौन हवा सो दिस इज इक्वल टू x to the power 4/4 from 1 to 4 from upper limit lower limit 1 to 4 एंड ता कौन हवा हम फर्स्ट x रे अपर लिमिट पुट करमा दैट इज 4 to the power 4/4 माइनस लोअर लिमिट कहते 1/4 ओके फर्स्ट अपर लिमिट पुट करमा ये 4 पुट करमा 4 पुट कर लगे 4 to the power 4/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करमा दैट इज 1/4 हेगला आंसर 1/4 टा कांस्टेंट कॉमन नहीं जाओ रहला के 4 to the power 4 माइनस 1 4 to the power 4 रा वैल्यू बाहर कर दो 2 to the power 8 जितने होते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x dx. ओके sin x रो इंटीग्रेशन टा के माइनस cos x सो दिस इज इक्वल टू माइनस cos x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 सो सिंपल sin x रो इंटीग्रेशन माइनस cos x फ्रॉम 0 to π/2 सो दिस इज इक्वल टू माइनस एटा मोड नहीं बुझबा एटा मोड नुहे से मॉड्यूलस नुहे से एटा सेटा खाली हमर ब्रैकेट टे दिया है फ्रॉम 0 to π/2 वाले ओके ब्रैकेट दिया है नॉट मॉड्यूलस ऑफ माइनस cos x नुहे से एटा ओनली दिस माइनस cos x फ्रॉम 0 to π/2 हम वैल्यू पुट करबार है सो दिस इज माइनस cos π/2 अपर लिमिट फर्स्ट पुट करना minus of minus cos 0 okay so this is equal to minus cos π/2 टा के 0 cos π/2 cos 90 degree 0 so this is equal to 0 minus cos 0 टा हला 1 so this is equal to minus 1 so this is equal to minus of minus 1 okay एटा हला हमर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x dx आउ किसी क्वेश्चन करो इंटीग्रेशन फ्रॉम लेट 0 to 1 dx by 1 plus x square इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आसवा ना जगह 1 plus x square दे tan इनवर्स ऑफ x सो दिस इज इक्वल टू इतर इंटीग्रेशन डाला tan इनवर्स ऑफ x फ्रॉम लिमिट दे दमा लिमिट टा के 0 to 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 1 टा के tan इनवर्स ऑफ 1 टा हला π/4 सो दिस इज इक्वल टू π/4 एंड 0 टा हला 0 सो π/4 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू π/4 सिमिलरली हमें बाकी क्वेश्चन भी करि पारना जस्ट लाइक मुझे यदि कहमे मल्टीप्लाई बाय पार्ट्स रूल लेट x cos x इंटीग्रेशन ऑफ x cos x सो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन टा जदी आसला हमर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 x cos x dx सो इस जगह रे x cos x टा बाय पार्ट्स रूल पड़वा सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम हम फर्स्ट इंटीग्रेशन x cos x रो इंटीग्रेशन बाहर कर दमा देन लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करके माइनस कर दमा ठीक है जी सो दिस इज इक्वल टू x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 so 1 into integration of cos x dx
होल इंटू dx. So this is equal to x cos x रो इंटीग्रेशन डाला sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x और इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx and this is equal to x sin x plus cos x plus some constant के किंतु जो बोला हमें डेफिनेट इंटीग्रल पुट करमा कना से जीवा. So this is equal to limit from this is x sin x plus cos x. This is limit from 0 to pi by 2. ओके अभी हमें लिमिट पुट कर देगी वैल्यू बाहर कर दो. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू फर्स्ट अपर लिमिट. सो दिस इज पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू साइन 0 प्लस कॉस 0. ओके सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 हला साइन पाई बाय 2 कहते 1. सो दिस इज 1 and this is 0. So this is pi by 2 plus 0 sin pi by 2 cos pi by 2 value 0 cos 90 degree minus sin ita hala 0 and this is cos 0 टा 1 minus 1. So this is equal to pi by 2 minus 1. और जदि बाय पार्ट्स रूल भी आसला हमें यही मेथड करि पारमा. फर्स्ट इंटीग्रेशन बाहर कर देके तापर हमें लिमिट पुट कर देई पारमा. ओके नेक्स्ट जदि सब्स्टिट्यूशन मेथड आसला लेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2x into e to the power x square dx. इस जगह हमें काना करमा e to the power x square जेहेतु हो x square ताकि हमें t नहीं जिमा और z नहीं जिमा. So let x square is equal to t. This implies 2x dx is equal to dt. सो जेहेतु आम ये सबू टर्म टाके x टाके आम t रे कन्वर्ट करूँ लिमिटा भी t रे अच्छे आम लिमिटा केमती अच्छे x रे अच्छे x रे इंटरवल टा अच्छे 0 ରୁ 2 अच्छे सॉरी 0 ରୁ 2 अच्छे. सो सही x टाके आम आ गोटे वेरिएबल ले चेंज करूँ t वेरिएबल ले चेंज करूँ तो आमको ये वेरिएबल टा भी लिमिट टा भी चेंज करवार लगी पड़वा बुझीगला. सो this implies if x is equal to 0 जदि x टा 0 हो गला t टा केते हेबा. this implies t is equal to 0 and if x is equal to 2 जदि x टा 2 हो गला t टा केते हो जबा t is equal to t 2 square that is t is equal to 4. so the integration become integration from so this integration is equal to integration from x टा 0 हला केते t टा 0 x टा 2 हला t टा हला 4. so integration from 0 to 4 2x dx is equal to 2x dx is equal to dt and x square is equal to t. So this is e to the power t and हमको लास्ट क्या हो t क्या हो x रे चेंज करवा लेना नहीं पड़े. ओके सो दिस इज इक्वल टू e to the power t from 0 to 4. So this is equal to e to the power 4 minus e to the power 0. So this is e to the power 4 minus 1. ओके इस जगह देखा आमर जिते भी आंसर आसूचे इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to some f of b minus f of a. सो इस जगह जहाँ भी आंसर आसे कौन से वेरिएबल नहीं ना इस जगह f of b टा भी कांस्टेंट है f of a टा भी कांस्टेंट है आमर इस जगह जहाँ भी आसवा कांस्टेंट है. सो आमर x रे करा हो t रे करा हो जेंथ रे भी करा हो इस जगह हमको t के x रे चेंज करवार लगे नहीं पड़वा. ठीक है जी. सो इटा हला हमर डेफिनेट इंटीग्रल आम ये मेथड करि पारमा. यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे तो आम ताके सब्स्टिट्यूट कला पर आम तार वेरी अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करवार लगे पड़वा. जदि नाई करबा फर्स्ट इंटीग्रेशन काढ़ी दियो देन फर्स्ट ताके चेंज करो इताके हमर इंटीग्रेशन के फिर एक्स रे चेंज करो तापर कले भी हेबा से मेथड कले भी हेबा जदि आम अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज नहीं करथि बुझला. सो ये मेथड आम डेफिनेट इंटीग्रल नंबर 1 करमा. एबे आउ बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज रे देखमा. एबे आमे किछि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देखमा. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी टा हला इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to integration from b to a minus टेला y जगह रे f of x dx. मीन्स जदि लिमिट टा चेंज हो गला a और b टा चेंज हो गला b और a हो गला a और b टा के b to a कर दमा जदि मीन्स अपर लिमिट टा लोअर लिमिट हो गला
आ लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गला जदि देन आमर इंटीग्रेशन गोटे माइनस स्टेप आसवा कहीं लगी देखूँ सो इतार इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जदि मैं माइनस टे मल्टीप्लाए करदेमी जगह सो माइनस टे मल्टीप्लाए करदे के एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इटा कहार इंटीग्रेशन है इटा कहार इंटीग्रेशन है इधर इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के देवा इतर इंटीग्रेशन टा देवा एफ ऑफ अपर लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट एफ ऑफ बी सो दिस इज एफ ऑफ ए माइनस बी ये जगह माइनस टे आसे कि नहीं सो जस्ट माइनस टे आसीगले आमर अपर लिमिट और लोअर लिमिटा चेंज हो ठीक अच्छे देन सेकेंड आसला जदि कौन सी वेरिएबल भी चेंज होउछे तो डेफिनेट इंटीग्रल किसी फरक नहीं पड़े मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी ला इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जहाँ हवा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई भी ता मीन्स ये जगह एक्स वेरिएबल अच्छे ये जगह वाई वेरिएबल अच्छे समान ही हवा ओके क्या लगे देखमा सो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड भी हवा क्या लगे इतर इंटीग्रेशन टा कण है एफ ऑफ बी अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ बी ये जगह एक्स रो किछि अच्छे के एक्स कौन सी टर्म अच्छे नहीं ना सिमिलरली ये जगह जदि वेरिएबल चेंज एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जहाँ 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई भी तहा 1 to 2 कहते ये जगह कौन आसवा एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 2 सो दिस इज 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 by 2 सिमिलरली हियर दिस इज आल्सो 1 y स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 by 2 लास्ट के हमर जन फाइनल आंसर टा आसुचे ई जगह एक्स वाई जेड बोली किछि नहीं न बुझला सो वेरिएबल टा जहाँ भी आसु विथ रेस्पेक्ट टू जदि से टर्म अच्छे आम वेरिएबल टा चेंज भी करि पारमा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी जहाँ एफ ऑफ वाई डी वाई भी तहा हवा एफ ऑफ जेड डी जेड भी सही टर्म ही हवा केंति लगी आमर फाइनल आंसर टा गोटे कांस्टेंट ही आउछ बुझला इतार भी आंसर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इतार भी एटा आमर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और इतारटा भी आमर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आसबा नेक्स्ट एंड फाइनल वन एंड लास्ट प्रॉपर्टी टा आसला आमर इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to integration from a to c f of x dx plus integration from c to b f of x dx where c is a point in between a to b इंटरवल a और b भितर इंटरवल a और b भितर जदि c गोटे पॉइंट अच्छे जदि c गोटे पॉइंट अच्छे देन आम से इंटीग्रेशन के दुई भाग रे डिवाइड कर दे पारमा कहते इतार आंसर के देवा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन टा दैट इज एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ इतार टा के हवा प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी दुईटा के ऐड कर देले एफ ऑफ सी कटि गला फाइनली रहला के एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जेनटा कि हमर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आंसर है सो आम कौन सी मझे गोटे टर्म टे देखिकी ए आउ बी भितर टर्म टे देखिकी आम इस टाइप रो इंटीग्रेशन करि पारमु ओके इटा हला हमर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इता के बेस करके आम गोटे क्वेश्चन गोटे दुटा क्वेश्चन कर दे पारमु सो हमर फर्स्ट क्वेश्चन टा हला हमर ए थर्ड प्रॉपर्टी के यूज करके ओके सो गोटे क्वेश्चन टा आसला हमर इंटीग्रेशन ऑफ mod x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 तो नहीं -1 to 2 कर दो mod ऑफ x dx इतर किंतु इनडेफिनेट इंटीग्रल बाहर नहीं पारे इंटीग्रेशन ऑफ mod x dx रो इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं बाहर कैसे लगी mod x रो वैल्यू है कहता mod x टा जदि x टा लेस देन 0 हो -x देबा x टा ग्रेटर देन 0 हेले +x देबा और जेहेतु वैल्यू दुईटा दूचे केन जगह में इंटीग्रेशन बाहर करा -x रो इंटीग्रेशन बाहर करमा कि x रो इंटीग्रेशन बाहर करमा
बुझीगला से लगी इंटीग्रेशन नहीं बाहर इनडेफिनाइट इंटीग्राल नहीं बाहर किंतु इता डेफिनाइट इंटीग्राल बाहर कैंथि लगी देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 mod x dx ओके इंटीग्रेशन टा केते और केनु अछि -1 to 2 अछि तो ए जगह रे मझिरे गोटे जीरो टर्म टे अछि ओके -1 रो 0 भितरे -1 रो 0 भितरे ई mod x टा -x देबा x टा लेस देन 0 रे -x दोजी आ 0 to 2 रे x टा ग्रेटर देन 0 वाला x दोजी सो ए जगह रे दुटा अलग अलग वैल्यू बाहर छे ओके तो हमें इता के सेपरेट कर दमा ये लिमिट टा के -1 to 2 के दुई भाग रे डिवाइड कर दमा सो गुटे भाग टा हला -1 to 0 mod of x dx प्लस 0 to 2 mod of x dx सो हमें -1 ରୁ 2 भितर गुटे भितर एंता टर्म टे करना c भितर गोटे हमें एंता टर्म टे काटना c जेंटा कि डिवाइड करू जे दुईटा के डिवाइड करि पारम सो नाउ -1 ରୁ 0 भितर mod x रो वैल्यू केते -x सो लिखि दे पार -1 to 0 माइनस ऑफ x dx प्लस इस जगह रे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 0 to 2 पॉजिटिव रे mod x रो वैल्यू x dx एबे इंटीग्रेशन बाहर जीवा इंटीग्रेशन बाहर करके बाहर वैल्यू बाहर करमा सो नाउ दिस इज इक्वल टू -x रो इंटीग्रेशन -x² / 2 और माइनस टा बाहर के नहीं जीतो और माइनस टा भितर नेले भी हेबा बाहर नेले भी हेबा भितर नेले भी खाली कंफ्यूज हेबा नेना माइनस रे प्लस x² / 2 फ्रॉम 0 to 2 ओके एबे हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पकमा सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² जगह रे हम केते ये -1 to 1 -1 to 0 पुट करू सो -1 पुट कले माइनस ऑफ और माइनस टा के बाहर के नहीं जे तो माइनस टा सजे अब हमको सो माइनस ऑफ -0 पुट करमा सो 0 / 2 माइनस -1 रो होल स्क्वायर -1 रो होल स्क्वायर / 2 प्लस फर्स्ट 2 पुट करमा 2² / 2 सो 2² / 2 माइनस लोअर लिमिट 0 / 2 and this is equal to this is 0 / 2 0 minus plus -1² 1/2 plus 2² / 2 2 गुटे कटि गेला सो 2 - 0 so this is 3/2 so integration from -1 to 2 mod x dx रो इंटीग्रेशन देला 3/2 किंतु इतर इंडेफिनाइट इंटीग्रल नहीं बाहर जदि लिमिट नहीं ना इतर इंटीग्रेशन नहीं बाहर आ गोटे टाइप रो क्वेश्चन अछि जदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देला लेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ये दुईटा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉडुलस फंक्शन सिग्नम फंक्शन ए जगह रे जदि देई जे तार हमर इंडेफिनाइट इंटीग्रल नहीं बारे तार डेफिनाइट इंटीग्रल बारे सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टा केते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टा सो केते दबा 0 दबा इफ x इज इन बिटवीन 0 to 1 1 दबा इफ x इज इन बिटवीन 1 to 2 2 दबा इफ x इज इन बिटवीन 2 to 3 -1 if x is in between -1 to 0 and so on negative side positive side okay so this is equal to एबे जगह देखा 1 और 3 भितर जदि तक मैं 4 कर देमे और दिस इज 0 to 3 कर दिया तीनटा इंटरवल दरकार सो 0 ରୁ 3 दीजिए 0 to 3 दीजिए मींस 0 ରୁ 3 तीनटा इंटरवल अछि 0 ରୁ 1 रे गुटे वैल्यू दोचे 1 ରୁ 2 रे आ गुटे वैल्यू दोचे 2 ରୁ 3 रे आ गुटे वैल्यू दोचे मींस गुटे 1 इंटरवल से अलग अलग वैल्यू दोचे तो ए जगह रे हमको सेपरेट करबार लागि 1 इंटरवल ले पड़वा केंदले से सब इंटरवल से अलग अलग वैल्यू दबा 0 ରୁ 1 रे अलग वैल्यू सो सेति लागि हमको करबार लागि पड़वा 0 ରୁ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 ରୁ 2 रे आ गुटे वैल्यू दबा सो 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx एंड 2 ରୁ 3 रे आ गुटे वैल्यू दबा
सो 2 रू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स तीन टा भाग रे डिवाइड करबा जदी 0 टू 4 दे देता फिर हमें 3 टू 4 आउट करबा ले ओके सो नेक्स्ट एबे काना करमा हमें 0 रू 1 भितर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू केते 0 रू 1 भितर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 0 सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 0 dx ओके हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पके देना ये जगह प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 1 टू 2 रे 1 टू 2 रे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू केते 1 dx प्लस 2 टू 3 रे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 सो 2 dx एबे इतार इंटीग्रेशन बाहर करवाटा इजी है सो नाउ दिस इज इक्वल टू एटा हे गेला 0 सो 0 प्लस 1 रो इंटीग्रेशन टा हला x फ्रॉम 2 टू 1 प्लस 2 रो इंटीग्रेशन 2 into x फ्रॉम 3 to 2 सो 0 दिस इज 2 minus 1 plus 2 into 3 minus 2 so this is equal to 1 plus 2 into 1 is equal to 3 so greatest integer of integration from 0 to 3 greatest integer of x dx हला 3 so ए मेथड रे आमे mod x और greatest integer of x रो इंटीग्रेशन बाहर करमा जदी हमको ये दुईटा जदी हमको ई टाइप रो क्वेश्चन देछ ठीक है जी प्रॉपर्टी यूज करो थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to integration from a to c f of x dx plus integration from c to b f of x dx where c डा a और b भितर रहतुवार कथा a और b बाहर नै थिवार कथा c टा a और b भितर रहतुवार कथा ओके सो एटा थिला हमर डेफिनाइट इंटीग्रल विथ इट्स थ्री प्रॉपर्टी